एक भी सीट पर, जैसे दिल्ली में 3 बार से कांग्रेस की सिफर है ना, सिफर, इस बार फरीदाबाद में महापौर समेत कांग्रेस की 0 सीटें होंगी। ये मेरी बात याद रखना। विधानसभा चुनाव में तीसरी बार लगातार सरकार बनाकर इतिहास रचने वाली भाजपा ने हरियाणा के निकाय चुनाव में भी पूरी ताकत झोंक दी है। नामांकन के आखिरी दिन आज फरीदाबाद में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, पूर्व मंत्री मूलचंद शर्मा और राज्य मंत्री राजेश नागर पहुंचे, जिन्होंने प्रत्याशियों का नामांकन दाखिल करवाने के बाद भाजपा की ऐतिहासिक जीत का दावा किया और कांग्रेस को जमकर आड़े हाथों लिया। मंत्री गुर्जर ने कहा कि फरीदाबाद नगर निगम के चुनाव में भाजपा का महापौर प्रत्याशी पूरे हिंदुस्तान में सबसे अधिक वोटों के अंतर से जीत हासिल करेगा। वहीं कांग्रेस दिल्ली चुनाव की तरह 0 पर ही रहेगी। हम एकजुटता के साथ इस चुनाव को लड़ेंगे और पूरे देश का इतिहास बनाएंगे। फरीदाबाद की जीत आज तक की हिंदुस्तान के महापौर की सबसे बड़ी जीत होगी, ये मैं आप सबको बताना चाहता हूं। सर, टिकट वितरण के बाद रूठों को कैसे मनाएंगे? बाकी दावेदार नहीं है जो टिकट मांग रहे थे मेयर पद के। सारे हैं, ना सीमा त्रिका है, ना नीरा। सीमा जी भी साथ, अभी हवन में सारे थे, सीमा जी भी थी, नीरा जी भी थी, संदीप जी थी भी, और अपना अनिता शर्मा जी भी थी, सब हवन में है। लेकिन यहाँ थोड़े लोग अंदर जाएंगे। जिनको टिकट नहीं मिली है उन रूठों को कैसे मनाएंगे? कोई नहीं रूठा हुआ, सब पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं, सब एक मन से, पूरे मन के साथ 46 के 46 भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, उन सब के लिए हर कार्यकर्ता जी जान से जुटेगा और महापौर के लिए सब मिलकर पूरी ताकत लगाएंगे और इतिहास बनाएंगे। किससे मिलेगा? असंतुष्टों से, कांग्रेस से या निर्दलियों से? मैदान खाली है। आज कांग्रेस के टिकट ऐसे बांटे जा रहे हैं कि आप देखोगे, अब देख रहे हो सोशल मीडिया पे कि खाली भरा नाम भरो ले जाओ, एक एक के साथ फोटो। कांग्रेस का सबसे खराब प्रदर्शन आज तक का इस चुनाव में रहने वाला है। एक भी सीट पर, जैसे दिल्ली में 3 बार से कांग्रेस की सिफर है ना, सिफर, इस बार फरीदाबाद में महापौर समेत कांग्रेस की 0 सीटें होंगी। ये मेरी बात याद रखना। कांग्रेस निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, ये तो आप अपनी आत्मा से बता दो, आज से बुरी हालत कांग्रेस की मैंने अपने राजनीतिक जीवन में नहीं देखी। लेकिन वो जिसको टिकट फेंक रहे थे और टिकट लेने वाला नहीं था, टिकट की बजाय वहां पर आजाद लड़ने को तैयार हैं लोग, आजाद लड़ रहे हैं। ये नौबत कांग्रेस की आ गई उसके कुकर्मों के कारण। वो कह रहे हैं कि ईवीएम अगर बदलते हैं तो नतीजे कुछ और ही होंगे। देखिए, दिल्ली में जब आप पार्टी जीती तब केंद्र में किसकी सरकार थी? बीजेपी की सरकार थी। तब ईवीएम पर दोष नहीं मोड़ा। लोकसभा में 5-5 सीटें जीते, तब एक भी बयान ईवीएम पे नहीं आया। पंजाब में आप पार्टी जीती, तेलंगाना में कांग्रेस, कर्नाटक में कांग्रेस, हिमाचल में कांग्रेस जीती, तब ईवीएम पे सवाल नहीं उठाया। लेकिन जब जब ये हारते हैं तब ये ईवीएम को दोष देते हैं, इनको अपने कर्मों को दोष देते हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी भी पूरे नहीं हुए कई जगह। कांग्रेस कहीं है ही नहीं। कांग्रेस की सबसे बड़ी दुर्दशा इस चुनाव में होने वाली है। उधर निकाय चुनाव की वोटिंग ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से कराए जाने की मांग पर भी मंत्रियों ने कांग्रेस को जमकर खरी सुनाई। मंत्रियों ने कहा कि हरियाणा समेत देश भर की जनता ने कांग्रेस को नकार दिया है, इसलिए कांग्रेस के नेता चुनाव में हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ते हैं और जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ट्रिपल इंजन की सरकार फरीदाबाद में बनने जा रही है। नायब सैनी जी के नेतृत्व में मेयर प्रत्याशी समेत 46 के 46 जितने भी हमारे पार्षद पद के उम्मीदवार है, सभी पर जीत दर्ज होने वाली है और आज तक का ऐतिहासिक रिजल्ट फरीदाबाद के नगर निगम चुनाव में आया। सर, विधानसभा में भी आपने जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़ा था, मार्जिन के लिए चुनाव लड़ा था और पार्षद पद के जो प्रत्याशी उनके लिए भी आप इसी तरह से चुनाव की कामना करते हैं। देखिए, आज चाहे लोकसभा के, आज यहाँ पर पार्षद पद के उम्मीदवार हो चाहे मेयर पद के उम्मीदवार हो, एक बहुत बड़े मार्जिन से जो है वो जीत दर्ज होगी और जो है आने वाले चुनाव के अंदर एक ऐतिहासिक रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। कांग्रेस लगातार दावा कर रही है कि बीजेपी जो है ईवीएम के दम पर सरकार बना रही है। देखिए, कांग्रेस का तो ये रोना रहता ही है। अभी वहां पर
उत्तराखंड के अंदर नगर निगम के चुनाव बैलेट पर कराए थे, तभी भी थंपिंग मेजोरिटी से भारतीय जनता पार्टी वहां पर जीती थी। अब जब तेलंगाना के अंदर सरकार आती है, जब कर्नाटक के अंदर सरकार आती है, जब छत्तीसगढ़ के अंदर सरकार आती है, जब ईवीएम पे दोष नहीं देते, जब ये हारते हैं तो ईवीएम पर दोष देने का काम। मेयर पद के दावेदारों का मैं यही कहना चाहूंगा कि प्रवीण जोशी एक पार्टी की कार्यकर्ता है, कर्मठ कार्यकर्ता, और भारी मतों से आने वाले चुनाव में वो मेयर पद का पदभार संभालेंगे। कुछ लोग नाराज भी हुए। नहीं, ये एक लोकतांत्रिक पार्टी है। थोड़ा सा लोगों को जब टिकट नहीं मिलती, स्वाभाविक है, घंटे 2 घंटे मन खराब होता है, लेकिन सब लोगों ने मिलजुल कर प्रवीण जी को समर्थन दिया, सब मिलकर चुनाव में। आपको जिम्मेदारी बड़ी दी गई है पूरे हरियाणा में कि भाई जिता के लाने हैं, किस तरीके से रहेगा चुनाव का पूरा? 34 की 34 यूएलबी के अंदर जो चुनाव हो रहे हैं उसमें भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। और संगठन में सामंजस्य बिठाकर कैसे टिकाऊ फतेह करेंगे एक बार फिर? हमारा जो टिकाऊ विधानसभा है, अगर हम लोकसभा की बात करें 14, 19, 24 टिकाऊ विधानसभा, सभी विधानसभा में 9 के 9 में भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा मतों से अंतर से जीती थी, और इस बार भी हमारी 40 की 40 जो उम्मीदवार है ऊपर जीत कर आएंगे, और हमारा मेयर पद के उम्मीदवार भी सबसे ज्यादा मतों से और एक रिकॉर्ड मतों से जीत कर आएंगे। मुकाबला देख रहे हो? मुकाबले में कोई है ही नहीं, सब आज कांग्रेस के पास, विपक्ष के पास उम्मीदवार तक नहीं हो रहे कि मिल रहे हैं कि भाई उनको लड़ा सकते। भाजपा के केंद्र से लेकर प्रदेश के मंत्रियों ने दावा करते हुए कहा कि हरियाणा में निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस को प्रत्याशी भी ढूंढने पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूरे हरियाणा भर में कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने जा रहा है और फरीदाबाद में एक तरफा भाजपा क्लीन स्वीप करने जा रही है। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।